तो दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने व्यापक और समयबद्ध अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। यमुना की बिगड़ती स्थिति पर जो है गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं और स्पष्ट किया है कि नदी की सफाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जो है वो शामिल है। इसके तहत वर्ष 2027 तक आपको बता दें, राजधानी में 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, जबकि पूरे अभियान की प्रगति की समीक्षा हर 20 दिन में जो है वो की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री ने यहां यमुना पुनर्जीवन योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि अब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि तय समय सीमा के परिणाम भी जो है वो सुनिश्चित करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की सीवेज प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए, ताकि बिना यहां पर जो पानी है, यानी कि जो गंदा पानी है, वो किसी भी स्थिति में यमुना में न पहुंच सके। योजना के तहत आपको बता दें, राजधानी के विभिन्न हिस्सों में तकरीबन 59 नए यहां पे जो है प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, एसटीपी स्थापित की जाएंगी। इन संयंत्रों ने आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सीवेज के उपचार की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यमुना में सीधे गिरने वाले प्रदूषित जल को और कचरे को जो मात्रा जो है उसमें भारी कमी आएगी, जिससे नदी की जल गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार जो है वो संभव हो सकता है। यमुना सफाई अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपको बता दें, इस बार जवाबदेही पर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि हर 20 दिन में अभियान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति, वित्तीय संसाधनों के उपयोग, गुणवत्ता मानकों और इसी के साथ निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति का जो है मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित विभागों और इसी के साथ अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए आपको बता दें सीधे जवाबदेह जो है वो बनाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यमुना प्रदूषण की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें अवैध बस्तियों से निकलने वाला अपशिष्ट या यूं कहें कि औद्योगिक कचरा और पुराने और ओवरलोड हो चुके सीवर नेटवर्क प्रमुख हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्री ने केवल नए एसटीपी बनाने तक सीमित न रखते हुए बल्कि पुराने सीवेज नेटवर्क्स और पाइपलाइन के व्यापक सुधार और मरम्मत के भी निर्देश यहां पे जो हैं वो दे दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लोग वर्षों से जो है यमुना की बदहाल स्थिति देखते आ रहे हैं और अब उन्हें इस अभियान से नई उम्मीद है। उन्होंने नागरिकों से भी इस मिशन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए कहा है और अपील की है कि 14 जून को यमुना तट पर आयोजित सफाई अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। सरकार का दावा है कि कड़ी निगरानी, आधुनिक तकनीक और इसी के साथ जवाबदेही आधारित व्यवस्था के जरिए यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 20 दिवसीय समीक्षा प्रणाली और निर्धारित समय सीमा के तहत यह महत्वाकांक्षी अभियान दिल्ली को 2027 तक स्वच्छ यमुना देने में कितना सफल साबित हो पाता है।